सभी को राधे श्याम। तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि श्री राधा जी के स्वरूप के बारे में, कि कितना सुंदर स्वरूप है, कितना दिव्य स्वरूप है। तो चर्चा चल रही थी कि रुक्मणी जी ने जब श्री राधा को पहली बार देखा तो क्या हुआ। ये तो काफ़ी सारी लोक कथाएं हैं, पर जो हमने सुनी है वो कथा मैं साझा करता हूँ। कि एक बार श्री रुक्मणी जी गरम दूध करके लेकर आई भगवान श्री हरि को पिलाने के लिए, कि कृष्ण भगवान को पिलाने के लिए, कि लीजिए नाथ, आप रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है, आप शयन को जा रहे हैं, तो गरम गरम दूध पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने दूध पिया और वो श्री राधा के भाव में खोए हुए थे श्री कृष्ण, और उन्होंने देखा नहीं गरम दूध है, और उन्होंने एकदम से पी लिया। तो उनको जला, जब वो गरम दूध पीने से उनको जला ना, तो उनके मुख से सीधे निकला राधा। तो इस पे एक बार को यूं तो कभी है ना रुक्मणी जी को ईर्ष्या नहीं होती थी श्री राधा जी के प्रेम से, कृष्ण और श्री राधा के प्रेम से कभी ईर्ष्या नहीं हुई श्री रुक्मणी जी को। लेकिन उस दिन उनके मन में थोड़ी खिन्नता आ गई और उन्होंने बोला कि भगवान, दिन और रात हम आपकी सेवा करते हैं, दिन और रात हम आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपके लिए मरे जाते हैं, फिर भी आपके मुख पे सिर्फ राधा ही राधा क्यों? कौन है श्री राधा? क्या है उनका प्रेम? इतना प्रेम क्यों? इतनी कितनी सुंदरता? हम सब दिव्य सुंदरियां हैं। रुक्मणी जी को अपने सौंदर्य पे गुमान हो गया। उन्होंने कहा हम भी दिव्य सुंदरियां हैं, क्योंकि अकेले में एकांत में बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला मैं भी श्री लक्ष्मी अवतार हूँ, श्री लक्ष्मी का स्वरूप हूँ, आप जानते हैं, और मैं आप ही के साथ वैकुंठ में निवास करती हूँ। आप नारायण हैं और मैं आप ही के साथ निवास करती हूँ, श्री लक्ष्मी स्वरूप हूँ मैं भी बहुत सुंदर हूँ। पर ऐसी कितनी सुंदरता है श्री राधा में जो आप सिर्फ राधा ही राधा पाते हो। उन्होंने बोला, कृष्ण ने बोला कि रुक्मणी, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं राधा को मैं चाहता हूँ, राधा कुछ और ही है, राधा महाभाव है। तुमने मुझसे मांगा, रुक्मणी को कहते हैं, तुमने मुझसे मुझको मांगा, राधा ने मुझे भी नहीं मांगा। राधा केवल देना चाहती है, राधा कभी किसी से कुछ मांगती नहीं। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमने बोला था कि आप मिल जाओ, मुझे बस वही चाहिए। मैंने राधा से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो राधा ने बोला कि मुझे आप भी नहीं चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। राधा कहती है कि आओ कृष्ण, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम देती हूँ। श्री राधा ने कृष्ण को कृष्ण से नहीं मांगा। वो नहीं चाहती कि कृष्ण मेरे साथ रहे, न कृष्ण से कभी ये मांगा कि कृष्ण आप मेरे झोली में आ जाओ, या मुझे जो चाहिए वो आप चाहिए। कभी जैसे हम भी कभी भक्ति करते तो हम बोलते हैं बस भगवान मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी रुक्मणी वाली भक्ति है, हमारी श्री राधा वाली भक्ति नहीं है। भगवान से भगवान को भी नहीं मांग रहे, भगवान को देने का सोचो, वो प्रेम होता है जिसमें सब कुछ समर्पित हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक बार श्री राधा से मिलने जाऊंगी। रुक्मणी जी बोली मैं कल ही सवेरे ही राधा से मिलने जाऊंगी और मैं देखूंगी कि श्री राधा कौन है। आपने जिस तरह से बताया, तो यानी कि वो बहुत बड़ी महाभावा है, और उनके चरण बिंदु पे मैं अपना मन एकाग्र करके उनको नमन करना चाहती हूँ। मैं श्री राधा को नमन करना चाहती हूँ, श्री राधा के दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए वो प्रेम प्रकट कर पाऊँ। उनका जितना प्रेम है उसका किंचन मात्र प्रेम भी मेरे हृदय में आ जाएगा तो मैं श्री हरि को प्रसन्न कर लूंगी। तो श्री राधा के पास दासी स्वरूप में या अपने आप को नतमस्तक करने के लिए जब वो गई, तो देखा कि जैसे ही वहाँ पे गई बरसाना में, और पहले द्वार पे जब उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य स्त्री खड़ी है, जिसमें से तेज ही तेज झलक रहा है, और इतनी सुंदर कि ऐसा लगे कि तीनों लोक उसके सामने छोटे हैं, तीनों लोकों की सारी सुंदरता उसमें समाई हुई है। जाके उन्होंने रुक्मणी जी ने सीधे पांव पकड़ लिए। आहा, कितनी सुंदर हैं आप तो श्री राधा। अब मैं समझी कि आपके पीछे क्यों पड़े रहते कृष्ण। आप इतनी सुंदर हैं तो कृष्ण क्यों हमारी तरफ देखेंगे। कितनी दिव्यता है आपके अंदर, कितनी सुंदरता है, कितना सौम्य स्वरूप है, और एकदम नव युवती के समान, हमसे भी छोटी कुमारी अवस्था में दिख रही हैं आप, कितनी सुंदर हैं आप। और श्री राधा को देख देख के बलाएं लें रुक्मणी जी, अश्रुपात करें। तब वो जो वहाँ पे खड़ी थी, उन्होंने बोला मैं श्री राधा नहीं हूँ, मैं उनकी सबसे छोटी दासी हूँ।
अंदर चले जाओ, अंदर मिलेगी श्री राधा। तो रास्ते वो दूसरे द्वार पे जाने लगी, जब तक सोचते सोचते गई कि ऐसा क्या, मतलब जिनकी दासी इतनी सुंदर है, जिनकी दासी को देख करके मैं ऐसे शुद्ध हो गई, वो कितनी दिव्य सुंदरी होंगी। ये सोचते सोचते जैसे ही वो गई तो अंदर देखा उनसे भी ज्यादा सुंदर एक पूर्ण ब्रह्म सनातन की ऐसी पराकाष्ठा वहां पे खड़ी हुई है कि जिनको देख के ऐसा लगे कि सारे सौंदर्य की पराकाष्ठा यही है। इतनी सुंदर, आहा, उनके पैरों में गिर गई श्री राधा, आहा, गले लग गई। उन्होंने भी बोला मैं श्री राधा नहीं, मैं उनकी दूसरी दासी हूँ। अंदर चले जाओ। अंदर गई, ऐसे करते करते 8 सखियों से मिली वो। 8 सखियों से वो धोखा खा गई कि ये श्री राधा है, श्री राधा है। और सब एक से बढ़कर एक सुंदर, पहली वाली से सुंदर दूसरी वाली से ज्यादा सुंदर तीसरी वाली, ऐसे 8 सबसे सुंदर। उन सबको देख करके उन्होंने देखा तो बोले ये 8 इतनी सुंदर हैं तो इनकी स्वामिनी कितनी सुंदर होगी। और वाकई में जब वो मेन जगह पे पहुंची जहाँ श्री राधा थी, श्री राधा एक गोल मंडलाकार मंच पे और एक आसन में ऐसी लेटी हुई थी। और रुक्मणी जी अंदर आई और श्री राधा जी की पीठ थी, पीठ के बल ऐसे करके लेटी हुई थी। और कोई एकाध सखी उनके पास बैठी थी और उनको हवा कर रही थी, कोई उनके मलहम लगा रही थी शरीर पे, क्योंकि उनके सारे शरीर पर छाले उठाए थे श्री राधा के सारे शरीर पर छाले उठाए थे। और फिर भी वो इतनी सुंदर दिख रही थी। और उनके आसपास मधुमक्खियां भिन भिना रही हैं, क्योंकि वो रस स्वरूप है श्री राधा रानी। सारी मधुमक्खी उनके भंवरे आसपास गीत गायन कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। इतना सुंदर दिव्य रूप, जलने के बाद भी, छाले होने के बाद भी शरीर पे इतनी सुंदरता कि उसको देख करके रुक्मणी जी चक्कर खा के गिर गई। रुक्मणी जी बेहोश हो गई, श्री राधा के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाई, इतनी सुंदर थी श्री राधा छाले होने के बाद भी शरीर पे। फिर जब वो उनको होश आया तो उन्होंने पूछा हे श्री राधे, आपके शरीर पे ये छाले कैसे, ये घाव कैसे? तो बोले आपने कल रात कृष्ण को दूध दिया था। बोले हाँ, वो दूध गर्म था और वो सीधे जाके उनके हृदय पे लगा, और हृदय में मैं वास करती हूँ। श्री कृष्ण के हृदय में मैं वास करती हूँ और वो दूध जाके सीधे हृदय में लगा, इसलिए मेरे को छाले। तो बोले अच्छा, इसीलिए जब वो गर्म दूध पीने के बाद श्री कृष्ण के मुख से राधा, श्री कृष्ण के मुख से राधा इसीलिए निकला था क्योंकि वो जानते थे कि श्री राधा जल गई। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर प्रेम है उनका, इसके बारे में तो वर्णन करते जाओ खत्म नहीं होगा। रस आस्वादन करना चाहिए। राधे श्याम।